हेलो दोस्तों, मैं रघुवीर स्वागत करता हूं आपका डिफरेंट क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं चैनल के माध्यम से आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा और फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने फिजिक्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर फिजिक्स की इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा। इससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिससे आपके अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही आपको बायो और केमिस्ट्री की भी इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। उसमें भी जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे और साथ ही आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। तो आप जाइएगा और जाके जरूर ही देखिएगा। साइंस की जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की तीनों कंप्लीट करा दी गई है। तो आप जरूर जाइएगा और इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, इससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज आपकी फिजिक्स में चल रहा है टॉपिक, यानी कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक चल रहा है आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। तो यानी गुरुत्वाकर्षण पार्ट 1 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, यानी व्हाट इज ग्रेविटी। तो पहले इसकी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक विशेष बल से, किससे? एक दूसरे को एक विशेष बल के साथ अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। यानी प्रकृति की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और अतः सभी तरह की ऊर्जाएं भी इस प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आती हैं। यानी जितनी भी ऊर्जाएं, यानी जो भी घटना होती है ना, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आती हैं। और गुरुत्वाकर्षण सभी पर लागू भी होता है। ठीक है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण सभी पर क्या होता है? लागू भी होता है। ठीक है, अब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की वस्तुओं को भार प्रदान करते हैं। यानी पृथ्वी पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? यानी पृथ्वी पर जो भी वस्तु है ना उसका क्या भार प्रदान करता है? क्या है? उसको एक अपना भार प्रदान करता है। यानी दो अलग अलग किस पर? ग्रह और उपग्रह पर क्या गुरुत्वाकर्षण का मान क्या अलग अलग होगा? यानी कि दो अलग अलग किस पर? ग्रहों या उपग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अलग अलग होगा। यानी जो मान किसी वस्तु का पृथ्वी पर है वो मान उसका चंद्रमा पर बदल जाएगा। यानी क्यों? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी क्या है? ग्रह और उपग्रह। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि अतः इसमें जो मेन बात है, यानी जो जानने वाली बात है वो क्या है कि जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना 50 किलो है, कितना है भाई? 50 किलो है होगा। ठीक, उसका मान चांद पर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, यही रीजन है जो भी मैंने आपको पीछे बताया। क्या बताया कि अलग अलग उपग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, रही बात आपकी सर आइजैक न्यूटन, यानी विश्व भर में जो है अपने गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के लिए मशहूर हुए। यानी सर आइजैक न्यूटन जो है वो विश्व भर में, ठीक है, किसके लिए मशहूर हुए? यानी अपने गुरुत्वाकर्षण थ्योरी के लिए मशहूर हुए, क्योंकि सर्वप्रथम प्रकृति की इस घटना को इन्होंने ही समझाया था और इसका एक इन्होंने फॉर्मूला भी दिया। यानी न्यूटन द्वारा दिए गए परिभाषा के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण बल का समीकरण क्या होता है? तो यही दिखाते हैं क्या होता है। तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण का समीकरण। क्या है भाई? F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। इसमें देखिएगा आप, जो आपका जो F है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बल है। ठीक है, और जो कैपिटल G है वो गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक है। और M जो है पहली वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, m जो है पहली वस्तुओं का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो है वो क्या है? दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। और r जो है आपके पिंडों के बीच की दूरी है। ठीक है, क्या है? ये पिंडों के बीच की दूरी है। तो ये थी आपकी बेसिक नॉलेज। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सावित्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो भाई ये कितना होता है? ये होता है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन की ओर। आगे हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? तो भाई किस नियम की व्याख्या? हमें पता है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा? दूसरा है आपको पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, भाई ये भी ठीक है। और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी ठीक है। यानी हम अगर कह सकते हैं तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, रेत में खड़े होने पर क्या भाई? सुनिए क्वेश्चन को, कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं। भाई जब कोई व्यक्ति कहाँ? रेत में खड़ा है। ठीक है, कहाँ खड़ा है? रेत में खड़ा है, तो उसके पैर क्या होते हैं? धंस जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? पैर जो है उसके धंस जाते हैं। लेकिन जब यही व्यक्ति क्या है, उसका शरीर यानी खड़ा होने की अपेक्षा कम धंसता है। यानी जब यही व्यक्ति जो है वो क्या, अगर लेट जाए रेत पर, अगर खड़ा है तो क्या जल्दी धंसेगा, अगर लेट जाएगा तो क्या कम धंसता है। तो ऐसा क्यों है भाई? इसका रीजन बता देते हैं हमें। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, आइए जानते हैं। तो इसका रीजन हो जाएगा कि बल योग, ठीक है, क्या हो जाएगा? बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों ही क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक है, यानी खड़े होने पर व्यक्ति का भार क्या अधिक होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन, आगे हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से G1 है। भाई G1 क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, G के बारे में बताया था। यानी G क्या है? तो जैसे ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G के बारे में मैंने बताया, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, तो G क्या है भाई? तो G क्या हो जाएगा? दोनों ही हो जाएगा, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक और समानुपाती स्थिरांक दोनों ही होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षण बल होता है? तो भाई कौन सा बल सदैव आकर्षण बल होता है? तो ये हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है? सदैव आकर्षण बल होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण
ठीक है, कितना होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, तो ये होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सातवां क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ये किस प्रकार की गति करती है, यानी जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो जो वस्तु द्वारा गति होती है तो वो गति क्या कहलाती है, तो भाई वो गति क्या कहलाएगी, समान त्वरित गति कहलाती, क्या कहलाती, समान त्वरित गति कहलाती है। आपका आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने जी का मान ज्ञात किया था। भाई अभी तक तो जी का मान आपको पता चल गया, लेकिन किसने ज्ञात किया ये भी तो जानना जरूरी है, तो आइए बताते हैं किसने ज्ञात किया। ये किया था आपके हेनरी कैनविदिस ने, ठीक है, किसने किया था, हेनरी कैनविदिस ने। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, यानी इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो ये जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होगी। तो इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार की क्या सभी वस्तुएं पृथ्वी के तल से चिपकी या जुड़ी रहती है, यही इसका क्या है, मेन पहलू है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सत्य है, तो भाई कौन सा सत्य हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्यों भाई, क्योंकि यह द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है, और यह दोनों द्रव्यमान के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। इस पे आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, साथ ही आपको केमिस्ट्री और बायो की भी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप जाइएगा वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, यानी यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है, यानी कहाँ पे 50 किलो है, चांद पे। ठीक है भाई दोस्तों, कहाँ पे 50 किलो है, ये आपका चांद है। ठीक है, क्या हो जाएगा, चांद पर अगर किसी वस्तु का भार 50 किलो है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा, तो भाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 500 न्यूटन के लगभग बराबर कि, ठीक है, कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर है, तो भाई कितने किलोमीटर हो जाएगी, ये है आपकी 6400 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या की बात हुई है ये, तो कितनी है, 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से द्रव्यमान के बारे में सत्य कथन है। भाई द्रव्यमान के बारे में सत्य कथन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह वस्तु के जड़त्व की माप है। तो द्रव्यमान क्या होता है, ये वस्तु के किसकी जड़त्व की क्या है, माप है। ठीक है, क्या है, जड़त्व की माप है। 14वां क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है। ठीक है, तो ये कौन सा बल भाई कार्य करेगा, ये आकर्षण बल कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि जो वो दो वस्तुएं होंगी ना, जैसे मैंने एक ये मान ली और एक ये, तो ये क्या होगी, ये एक दूसरे की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं, तो इसे बोल सकते हैं हम आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल कार्य करता है। आपका 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जी का मान है। भाई अब याद रखिएगा, अब क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से स्मॉल जी की बात हुई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया आपका, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये थे आपके ग्रेविटी के क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 के थे। ठीक है, अब पार्ट 2 का आप वेट करिए, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और फिजिक्स की जो टाइमिंग है आपकी वो मंडे टू ट्यूसडे है 8 PM, और साथ ही आपकी जो बायोलॉजी की टाइमिंग है वो वेडनेसडे टू थर्सडे है, वो भी 8 PM है आपकी। ठीक है, और केमिस्ट्री की जो टाइमिंग है वो भी आपकी फ्राइडे टू सैटरडे है, ये भी 8 PM है। ठीक है, हमारे टाइमिंग में जो है वो सेम है, और सिर्फ हमारा सब्जेक्ट में चेंजमेंट है। ठीक है दोस्तों, और आपको आंसर शीट जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक